हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। आज के टॉपिक में हम मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, हमने एक एक्सरे फिल्म जिस पर पेशेंट से आने वाला एग्जिट रेडिएशन है, इस पर डाला था और हमने इसको दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में सैंडविच भी कर दिया था। ये है एक्सरे फिल्म। और हमने देखा था इस एग्जिट रेडिएशन के कारण इस इमेज के ऊपर एक लेटेंट इमेज फॉर्मेशन का निर्माण होता है। इसका होता है लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेटेंट इमेज इसके ऊपर बनती है। अब इस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज या मैनिफेस्ट इमेज में कन्वर्ट करना फिल्म प्रोसेसिंग कहलाता है। इस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज या मैनिफेस्ट इमेज में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? फिल्म प्रोसेसिंग कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि लेटेंट इमेज को फिल्म प्रोसेसिंग के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन था मैनिफेस्ट इमेज, तो इसका आंसर उसमें मैनिफेस्ट इमेज था। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि जो फिल्म प्रोसेसिंग के जो कौन से स्टेप होते हैं, किन किन स्टेप के अंदर फिल्म प्रोसेसिंग की जाती है। तो देखिए, फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप होता है एक्सपोजर। वो क्या होता है? एक्सपोजर। आप जब तक एक्सरेज के द्वारा इस एक्सरे फिल्म को एक्सपोज नहीं करोगे तब तक इस पर फिल्म का निर्माण नहीं होगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? एक्सपोजर है। दूसरा स्टेप है डेवलपमेंट। अब इस फिल्म को डेवलपर के अंदर डाला जाता है, तो दूसरा स्टेप होता है इसका डेवलपमेंट। तीसरा स्टेप होता है इसके अंदर डेवलपिंग के बाद में डेवलपर से निकाल के फिल्म को वॉश किया जाता है। इसे वाटर वॉश या इसे रिंस से भी कहते हैं या इसे स्टॉप बाथ भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेवलपिंग एक्शन स्टॉप हो जाती है। पानी के अंदर धोने से डेवलपिंग एक्शन क्या होती है? रुक जाती है। फोर्थ स्टेप है फिक्सिंग एंड हार्डनिंग। इसके अंदर क्या होता है? जो एक्सरे फिल्म है वो फिक्स होती है। कैसे? अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन है वो जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और इमल्सन वो हार्ड भी बनता है, इसलिए इसे हार्डनिंग भी कहते हैं। इसके बाद का स्टेप है वॉशिंग। फिल्म को अच्छे से वॉश किया जाता है और फिल्म को ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा सुखा लिया जाता है। तो ये 6 स्टेप होते हैं एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग के, जिसके द्वारा एक्सरे फिल्म को प्रोसेस किया जाता है। एक रेडियोग्राफ, विजिबल रेडियोग्राफ में इसके द्वारा एक सूखा हुआ एक अच्छा रेडियोग्राफ में प्राप्त होता है। तो चलिए वन बाय वन हम इनको देखते हैं। इससे पहले जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग हम पढ़ रहे हैं, तो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर कौन से इक्विपमेंट काम मिलेंगे, हम इक्विपमेंट्स की जानकारी भी ले लेते हैं। तो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर फ्लोटिंग थर्मोमीटर, टाइमर तथा टाइम टेम्परेचर चार्ट की आवश्यकता होती है। फ्लोटिंग थर्मोमीटर जो टेम्परेचर चेक करने के लिए, टाइमर कितना सेकंड या कितने मिनट हमें एक्सरे फिल्म को डेवलपर या फिक्सर के अंदर रखना है, उसके लिए टाइमर की आवश्यकता होती है। तथा एक टाइम टेम्परेचर चार्ट भी होता है जो बताता है कि इतने टेम्परेचर पर हम इतने समय के लिए एक्सरे फिल्म को डेवलपर या फिक्सर के अंदर रख सकते हैं। मेनली डेवलपर के लिए टाइम टेम्परेचर चार्ट होता है। देखिए, जो एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर डेवलपमेंट, वॉश या फिक्सिंग और वॉशिंग, इन चारों प्रोसेसिंग के लिए के जो टैंक प्रोसेसिंग मेथड है ये सबसे बेस्ट होता है। कौन सा? टैंक प्रोसेसिंग। इसमें किस तरह से इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स काम लेते हैं, कौन से टैंक होते हैं, उन टैंक का मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, इसके अंदर एक मास्टर टैंक होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक मास्टर टैंक होता है और इस मास्टर टैंक के अंदर इंसर्ट टैंक रखे हुए होते हैं। जैसे ये मास्टर टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, फ्रेश वाटर। मैं लाइनें खींच देता हूं ताकि आप इसको अलग से पानी से अलग डिफरेंस कर पाओगे। और इसके अंदर इंसर्ट टैंक होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इंसर्ट टैंक इसके अंदर रखे हुए होते हैं। ये जैसे 2 इंसर्ट टैंक हो गया, एक डेवलपर के लिए हो गया, एक फिक्सर के लिए हो गया। ये मास्टर टैंक है
और ये इंसर्ट टैंक है। देखिए मास्टर टैंक है, मास्टर टैंक ये इंसर्ट टैंक को होल्ड करने का काम करता है। मास्टर टैंक है, इस मास्टर टैंक के अंदर दोनों इंसर्ट टैंक रखे हुए हैं और मास्टर टैंक को पानी से भरा हुआ रखा जाता है, जिससे क्या करता है ये पानी इन इंसर्ट टैंक के लिए क्या करता है, एक वाटर जैकेट का काम करता है। क्या करता है, वाटर जैकेट का मतलब अगर आप इस मास्टर टैंक के पानी के टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इंसर्ट टैंक है इसका टेम्परेचर अपने आप ही चेंज हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, ये जो टैंक प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि जो बीच में पानी का वाटर जैकेट है इसके अंदर रिंसिंग, देखिए यहाँ पर रिंसिंग प्रोसेस की जाती है, रिंसिंग किया जाता है और यहाँ पे वॉशिंग प्रोसेस की जाती है। जो ये जैसे इसमें डेवलपर है और इसमें फिक्सर है, तो डेवलपिंग के बाद में रिंसिंग, तो रिंसिंग में अगर आप यहाँ पर अगर आप एक्सेल फिल्म डालते हो तो जो डेवलपर के साथ में सोडियम सल्फाइड इसके ऊपर आ गया है या सोडियम जो हाइपो इसके साथ एल्किल लग के बाहर आ गया, इसके अंदर आ गया, तो उन केमिकल्स को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। इसी के तरह से फिक्सर जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो फिक्सिंग के लिए और एसिटिक एसिड जो इसके साथ लगा होता है वो भी इसके अंदर क्या होता है, धुल जाता है। तो इन केमिकल को फिल्म से उतारने के लिए इस फ्रेश वाटर के अंदर धो सकते हैं। तो ये डेवलपर और फिक्सर के अलावा ये क्या करता है, ये फिल्म को वॉशिंग के लिए जो स्पेस प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो इंसर्ट टैंक है इनका टेम्परेचर भी क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है, इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। इसके अलावा इंसर्ट टैंक है, इन इंसर्ट टैंक में इंडिविजुअल प्रोसेसिंग केमिकल्स डाले हुए हैं। जैसे इस टैंक के अंदर क्या है, सिर्फ डेवलपर है और इस टैंक के अंदर क्या है, फिक्सर है। इसके अंदर क्या होता है, फिक्सर है। ये रिमूवल कंटेनर होते हैं, यानी इन कंटेनर को आप निकाल सकते हो और इन्हें जो मास्टर टैंक है इस मास्टर टैंक में कुछ दूरी पर रखा जाता है। इनको क्या करते हैं, कुछ दूरी पर रखा जाता है। देखिए मास्टर टैंक है, इस मास्टर टैंक को आप इनेबल या जिसको पोर्सिलिन भी बोलते हैं, पोर्सिलिन का बना सकते हो, स्टेनलेस स्टील का भी बना सकते हो या आप इसको प्लास्टिक का भी बना सकते हो। इसको कैसे बना सकते हो, प्लास्टिक का, इन चीजों का बना सकते हो। लेकिन कभी भी इसे रिएक्टिव मेटल्स का नहीं बनाते। रिएक्टिव मेटल्स जैसे टिन हो गई, जिंक हो गई, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम आदि जो रिएक्टिव मेटल है, इन रिएक्टिव मेटल्स का इनको नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा या गैल्वेनाइज्ड आयरन हो, इनका नहीं बनाते, रिएक्टिव मेटल्स का नहीं बनाते हैं, इनर्ट चीजों का बनाते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील है, इनर्ट है, प्लास्टिक इनर्ट होता है और इनेबल पोर्सिलिन है, ये इनर्ट होता है। जबकि इंसर्ट टैंक है, इन इंसर्ट टैंक को स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील के होने का एक तो देखो इजीली क्लीन हो जाएंगे, आसानी से आप इनको क्लीन कर सकते हो। दूसरा, इस वाटर जैकेट में होने के कारण टेम्परेचर चेंज करना है तो ये इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो डब्ल्यू फिक्सर का टेम्परेचर इस वाटर टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके साथ के ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं। एक और चीज, डेवलपर और फिक्सर के जो इंसर्ट टैंक है इनके साथ में इनके लीड भी लगी होती है, इनके ढक्कन भी इनके साथ में दिए जाते हैं, इनके साथ कवर भी इनको सप्लाई किए जाते हैं। ये कवर लीड, जो कवर लीड होती है, इन कवर लीड के साथ में जैसे कवर हो गया, इस कवर के साइड के अंदर बड़े लिप्स भी होते हैं, यानी बड़ी मेटल बाहर निकली हुई होती है जो जिस चीज के बने होते हैं, ताकि क्या होता है इसके अंदर लाइट और एयर ना घुस सके। जैसे इसमें ढक्कन लगा दिए, ढक्कन के बाहर क्या होगा, जो थोड़ा सा पदार्थ इसके बाहर से सीट थोड़ी सी बाहर निकली होगी, जिससे इसके अंदर लाइट भी नहीं जा सकती और एयर भी नहीं जा सकती है डेवलपर और इनके अंदर। तो लाइट और एयर से नहीं जाएगा तो क्या होगा, डेवलपर और फिक्सर का ऑक्सीडेशन कम होगा। डेवलपर और फिक्सर लाइट और एयर के कांटेक्ट में नहीं होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन की रेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए इसके अलावा ये जो प्रोसेसिंग केमिकल होते हैं ये नैरो टेम्परेचर रेंज के अंदर इफेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, नैरो टेम्परेचर रेंज के अंदर इफेक्टिव होते हैं। कैसे, देखिए जैसे 60 डिग्री से फ़ारेनहाइट है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखें तो 15 लगभग 56 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे अगर टेम्परेचर है तो कुछ डेवलपर और फिक्सर केमिकल जो फिल्म प्रोसेसिंग केमिकल्स है ये क्या होते हैं, ये स्लगिश हो जाते हैं। ये क्या होता है, स्लगिश यानी पेंदे पर बैठ जाते हैं, नीचे पेंदे पर बैठ जाते हैं, जिससे इनका एक्शन कम होता है, ये कम काम करते हैं। ज्यादा टेम्परेचर कम होने में क्या होता है, जो इसका टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिक्सेशन की रिएक्शन भी कम हो जाती है, केमिकल्स नीचे आके बैठ जाते हैं, जिससे क्या होगा
फिल्म अंडर डेवलपमेंट हो जाती है, अंडर डेवलपमेंट यानी सही से डेवलपमेंट नहीं होती, या इनएडिक्वेट फिक्सेशन देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त फिक्सेशन, यानी फिल्म सही से फिक्स नहीं होती। और क्या हो, अगर आप टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको अगर हम जो डिग्री सेल्सियस के अंदर देखें तो 23.89 डिग्री सेल्सियस, इससे अगर ऊपर टेम्परेचर अगर आप काम में लेते हो तो जो प्रोसेसिंग जो रिएक्शन है, रिएक्शन रैपिडली होती है, टू फास्ट रिएक्शन देखने को मिलती है, यानी बहुत ही तेज रिएक्शन देखने को मिलती है। कुछ ही सेकंड के अंदर या कुछ ही समय के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत तेज होता है। जैसे तो इमेज क्या हो जाती है, एकदम काली हो जाती है, ब्लैक इमेज आपको दिखती है, और हमें फिल्म पर फॉग देखने को मिलता है। फिल्म पर क्या देखने को मिलता है, अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, वो भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और क्या हो, तो एडिक्वेट टेम्परेचर कितना होगा, एडिक्वेट टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर जो आपका डेवलपमेंट टाइम होता है वो 5 मिनट का होता है। कितना होता है, 5 मिनट डेवलपमेंट टाइम होता है। तो ये एक एडिक्वेट जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है 5 मिनट के लिए प्रोसेसिंग के लिए इसके अंदर होता है। वाटर टैंक, देखिए टेम्परेचर तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे, वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक का टेम्परेचर थर्मोस्टेटिक डिवाइस के द्वारा इसका टेम्परेचर जो इसका कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इसमें डूबी रहती है, और इस पर एक डिस्प्ले भी होता है जो हमें टेम्परेचर बताता है। हम क्या करते हैं, इसको बिजली से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो इसका जो मास्टर टैंक है इसका टेम्परेचर क्या करती है, ये चेंज कर देती है, और डिजायर्ड टेम्परेचर पर हम उतना इसको गर्म करते हैं। या इसके ऊपर वाल लगे होते हैं, टेप लगी होती है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की, आपको जैसे चाहिए उतना इसके अंदर पानी आप डाल दो, पानी मिला लो, गर्म चाहिए तो गर्म या ठंडा चाहिए तो ठंडा। और एक फ्लोटिंग थर्मामीटर होता है, इस फ्लोटिंग थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं, और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर क्या करते हैं, गर्म या ठंडा पानी हम इसके अंदर मिला लेते हैं। इस तरह से किया जाता है। और इंसर्ट टैंक का टेम्परेचर है, ये इस मास्टर टैंक के वाटर जैकेट के द्वारा ये टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। इसके द्वारा वाटर टेम्परेचर का कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए एक फ्लोटिंग थर्मामीटर काम में लिया जाता है। और एक इसके अलावा डेवलपमेंट और फिक्सेशन टाइम को कंट्रोल करने के लिए एक टाइमर भी काम में लिया जाता है। टाइमर होता है जिसके ऊपर हम स्टॉप वॉच उसको भी बोल सकते हैं, जिसमें हम टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड का आपका टाइमर है, इतनी देर के लिए फिल्म इसके अंदर डेवलपमेंट और फिक्सेशन के अंदर इसके अंदर इमेज रहनी है। तो चलिए चलते हम वन बाय वन फिल्म प्रोसेसिंग के स्टेप पर चलते हैं। देखिए एक्सपोजर हमने देख लिया, सबसे पहले एक्सरे फिल्म पर एक्सरेज के द्वारा एक्सपोज किया जाता है, जिससे लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट क्या होता है, लेटेंट इमेज युक्त रेडियोग्राफ को जल्द से जल्द प्रोसेस कर लेना चाहिए। मान लो हमने इमेज के लिए रेडियोग्राफ लिया, इस रेडियोग्राफ पर जितना जल्द से जल्द हो इसको प्रोसेस कर लिया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस पर लेटेंट इमेज है, इस पर क्या है, लेटेंट इमेज है, और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। ये क्या होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, तो इसको कोशिश करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल इसको आप डेवलप कर लो। डेवलपर के लिए हम जैसे डेवलपर के अंदर जैसे फिल्म को हम डालते हैं, जैसे डेवलपर इस डेवलपर के अंदर हमने हैंगर में लगा के फिल्म को इसके अंदर डाला है, तो यहाँ पर क्या होता है, डेवलपर क्या करता है, डेवलपर अनएक्सपोज्ड जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन है और एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, देखो इनको तो ये क्या कर देता है, डेवलप कर देता है, इनको क्या कर देता है, डेवलप कर देता है। यानी इनके जो ग्रेन है, सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, इनके सेंसिटिविटी स्पेक पर जो एजी मेटेलिक एजी है, इस मेटेलिक एजी ये कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करता है, और ये पूरे जो ग्रेन के अंदर जितने भी सिल्वर हैलाइड है उन सभी को ये मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन जिन पर सेंसिटिविटी स्पेक के ऊपर कोई भी सिल्वर हैलाइड मेटेलिक सिल्वर हैलाइड ना हो या कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेप इस पर ना हो, तो उनको क्या करता है, उनको ये अनचेंज्ड रखता है। क्या रखता है, अनचेंज्ड, रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो डेवलपमेंट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, सिर्फ एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, यही क्या होता है, ये इसके अंदर मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। देखो इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने की होती है यहाँ पे कि डेवलपर और फिक्सर टैंक है। देखो ट्रेडिशनली डेवलपर टैंक को लेफ्ट साइड में रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो राइट हैंडर होते हैं तो इस साइड से प्रोसेस करके इधर इस साइड के अंदर जैसे डेवलपर रिंसिंग, फिक्सिंग और वॉशिंग। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, हम उसको उस साइड से भी कर सकते हैं कि राइट साइड के अंदर डेवलपर फिर वो फिक्सर इस तरह से भी रख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली ऐसे ही रखा जाता है, डेवलपर टैंक को लेफ्ट साइड के अंदर रखा जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वॉश या रिंसिंग या स्टॉप वॉश। देखिए डेवलपिंग जैसे ही होगी, आपका डेवलपिंग का टाइम कंप्लीट हो गया या आपने इमेज को देख लिया, आपने एक एडिकेट इसके ऊपर डेवलपमेंट हो गया है, उसके बाद में फिल्म को फ्रेश वाटर में 5 से 10 या 10 से 12 सेकंड के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर रनिंग वाटर के अंदर इसको धोया जाता है, जिसे रिंसिंग प्रोसेस कहते हैं। इससे क्या होता है, एक्सरे फिल्म पर जो डेवलपर सॉल्यूशन लगा है, जो एल्किली लगा है और जो सोडियम सल्फाइड लगा है, वो सारा क्या होता है, वो इसके अंदर रनिंग वाटर के अंदर वो धुल जाता है, बाहर आ जाता है और डेवलपर से रिमूव हो जाता है, तो डेवलपिंग एक्शन भी रुक जाती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेवलपिंग एक्शन इसके अंदर जाने से रुक जाती है। फिल्म को रनिंग वाटर में 15 से 30 सेकंड के लिए इसके अंदर रखा जाता है। एक चीज और, डेवलपर का टेम्परेचर है, ये जो इसका टेम्परेचर है, और मास्टर टैंक का टेम्परेचर है, रिंसिंग का टेम्परेचर है, ये एकदम से पास ही रखा जाता है, लगभग सेम रखा जाता है या एकदम पास रखा जाता है। अगर डेवलपर और रिंसिंग जो प्रोसेस है, इसके टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर हो, तो एक्सरे फिल्म पर रेटिकुलेशन आर्टिफैक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? रेटिकुलेशन आर्टिफैक्ट। क्यों? क्योंकि एक्सरे फिल्म पर इमल्सन लगा हुआ है और वो इमल्सन स्वेलन हो चुका है, वो फूल चुका है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके। अब अगर उसको आप दूसरे टेम्परेचर की या अलग टेम्परेचर के अंदर डालो, मतलब टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो वो जो इमल्सन है वो कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और कहीं पर वो एक्सपेंड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फिल्म का जो इमल्सन है वो इमल्सन इस तरह से एकदम फ्लैट नहीं रहेगा, वो श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर हो जाएगा। ये चीज ऊपर हो जाती है। एक चीज और, अगर आप रिंसिंग प्रोसेस को सही से नहीं करते तो क्या होगा, तो उस फिल्म पर डेवलपर लगा रहेगा और वो डेवलपर क्या होता है, फिक्सर के अंदर भी चला जाता है। वो क्या होता है, फिक्सर के अंदर चला जाता है। जैसे फिक्सर इसके साथ एल्किली भी फिक्सर में चला जाएगा। आपको पता है फिक्सर के अंदर एसिडिक मीडियम होता है जिसमें एसिटिक एसिड मिलाते हैं, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो फिक्सर सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन कम हो जाता है, इसका फंक्शन रुक जाता है, जिससे फिक्सर की हार्डनिंग और फिक्सिंग पावर है वो भी कम हो जाती है। एक चीज और, मैंने अभी आपको बताया कि फिल्म पर डेवलपर है, ये फिल्म पर जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड गुलेन है, इसी को डेवलप करता है, इसको कुछ नहीं करता, इसको छेड़ता ही नहीं है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। तो इससे क्या होगा, अगर आप फिल्म को निकाल के रिंसिंग में डालते हो या फिक्सर में डालते हो, उससे पहले अगर आपके डार्क रूम के अंदर सेफ लाइट कंडीशन मेंटेन नहीं है, तो ये एक्सरे जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, ये क्या हो सकते हैं, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो लाइट से एक्सपोज हो जाते हैं। और अगर फिल्म पर डेवलपर लगा हुआ है तो उससे क्या होगा, उससे डेवलपर लगे होने से उससे क्या होगा, ये भी एक्सपोज हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जिससे जो फिल्म पर फोग उत्पन्न हो जाता है। एक चीज और, ये जो रिंचिंग प्रोसेस है, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर ये रिंचिंग प्रोसेस को ये इसके अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर स्क्वीजी रोलर्स होते हैं, जैसे ये इस तरह के स्क्वीजी रोलर्स है, इनके बीच से जब फिल्म गुजरती है तो ये उस फिल्म को इसको जो इमल्सन को अच्छे से दबाते हैं, जिससे स्क्वीज करने से क्या होगा, जो इस पर जो केमिकल लगा होगा वो केमिकल वापस डेवलपर टैंक के अंदर गिर जाता है। इस कारण से ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर रिंसिंग प्रोसेस नहीं होती है, सीधा ही फिल्म को डेवलपर से फिक्सिंग टैंक के अंदर डाला जाता है। हम बात करें ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग की। नेक्स्ट स्टेप है फिक्सिंग और हार्डनिंग। देखिए रिंसिंग के बाद में एक्सरे फिल्म को फिक्सिंग सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। फिक्सिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, ये फिक्सिंग सॉल्यूशन इस इमेज को जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन में कन्वर्ट हो गए हैं, इनको इन मेटेलिक सिल्वर को कुछ भी नहीं करता, ये इससे अप्रभावित रहते हैं फिक्सिंग सॉल्यूशन से। लेकिन जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, ये अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन फिल्म से घुलकर फिक्सर के अंदर आकर मिक्स हो जाते हैं। तो फिक्सिंग सॉल्यूशन क्या करता है, फिक्सिंग के अंदर इसको अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन को ये अपने अंदर घोल लेता है। देखो डेवलपमेंट टाइम मैंने आपको प्रोसेसिंग टाइम 5 मिनट होता है, 5 मिनट के बाद में आपको देखना हो कि फिल्म सही से फिक्स हुई है कि नहीं, तो आप फिक्सर से निकाल के डायरेक्ट आप लाइट की तरफ करके इमेज को देख सकते हो। तो 5 मिनट के बाद जो इमेज है उसको डायरेक्टली लाइट की तरफ करके देखना वेट रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेट रीडिंग कहलाता है। यानी इसमें वेट इस अभी फिल्म वेट है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए इसको देखते हैं, तो वेट रीडिंग या वेट व्यूइंग इसको कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि वेट रीडिंग क्या होता है, तो फिक्सर से इमेज को निकाल के देखना वेट रीडिंग कहलाता है। इसके बाद में फाइनल वॉश या वॉशिंग या फाइनल वॉश। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, फिल्म को
रनिंग वाटर के अंदर अच्छे से इसको क्लीन किया जाता है, इसको धोया जाता है, जिससे क्या होता है इस पर रेडिजुअल जो फिक्सर लगा होता है, रेडिजुअल फिक्सर है वो फिक्सर घुल जाता है, उससे रिमूव हो जाता है एक्सरे फिल्म से, जिससे एक्सरे फिल्म पर अगर लंबे समय तक कोई ये फिक्सिंग सॉल्यूशन इस पे लगा हो तो फिल्म पर ब्राउन स्टेन बन जाते हैं। फिल्म प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप है ड्राइंग। देखिए ड्राइंग के लिए एक्सरे फिल्म को एक ड्रिप ट्रे होती है, इस ड्रिप ट्रे के ऊपर हैंगर में लटका के इसको सुखा दिया जाता है, जो हैंगर में लगी होती है इसको ऐसे, जिससे क्या होता है इस पे लगा हुआ जो वाटर है या डेवलपर जो फिक्सर जो भी कुछ लगा हुआ है वो सारा केमिकल बूंद बूंद करके या ड्रिप होकर क्या होता है इस ड्रिप ट्रे के अंदर गिरता रहता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिप ट्रे क्या होती है, तो डेवलप जो फिल्म प्रोसेसिंग के बाद में फिल्म को सुखाने के लिए लटका दिया जाता है, तो उस पर लगा हुआ एक्सेस जो वाटर है वो इस ड्रिप ट्रे के अंदर गिरता रहता है, जो इसके अंदर सारा गिरता है, इसे ड्रिप ट्रे कहते हैं। देखिए इस फिल्म को सुखाने के लिए फैन का यूज भी लिया जा सकता है, लेकिन फैन की जो डायरेक्ट हवा है, जो पंखे की डायरेक्ट हवा है वो सीधी इस फिल्म के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। वो जैसे फैन की जो एयर है वो दूसरी डायरेक्शन में हो और फिल्म अलग साइड में हो, डायरेक्ट इसके ऊपर गिरेगी तो ये फिल्म अगर 2-4 फिल्में लटकी हुई है तो एक दूसरे से टकरा के भी खराब हो सकती है, या जो डस्ट पार्टिकल है वो भी उड़ के फिल्म के ऊपर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। एक और चीज होती है कैबिनेट ड्रायर सिस्टम होता है, कैबिनेट ड्रायर सिस्टम। इस कैबिनेट ड्रायर सिस्टम के अंदर फैन लगा होता है प्लस हीटिंग एलिमेंट भी लगा होता है, प्लस क्या होता है हीटिंग एलिमेंट भी लगा होता है। इस हीटिंग एलिमेंट और फैन से क्या होता है गर्म हवा इस एक्सरे फिल्म पर डाली जाती है, जिससे इस पर लगे हुए वाटर को ये गर्म हवा उड़ा कर ले जाती है, फिल्म बहुत जल्दी सूखती है। एक और चीज है डेवलपर और फिक्सर को आप पहचानोगे कैसे? देखो डेवलपर के अंदर आपको होता है जैसे NaOH मिलाया जाता है या सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, ये एल्किली होता है, और एल्किली है तो ये सोपी अपीयरेंस देता है, सोपी फील देता है। यानी अगर हाथ पे लेके अगर आप इसको इस तरह से दो उंगली बीच में लेकर इसको रब करोगे तो आपको सोपी फील, साबुन जैसी फील दिखाई देगा कि साबुन अगर तो साबुन को लेकर, साबुन के पानी को लेकर जिस तरह से हम अगर अंगुलियों के बीच में लेकर इस तरह से रब करेंगे तो जो फीलिंग आती है वो इसी से आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर NaOH मिलाया होता है, ये एल्किली होती है। और फिक्सर के अंदर अगर आप फिक्सर की अगर आप सूंघोगे इसको अंगुली पे हाथ पे लगा के तो आपको विनेगर की ओडोर या सुगंध आपको दिखाई देगी। क्यों आपको फील होगा? क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, जो विनेगर का एक कंटेंट होता है, विनेगर एसिटिक एसिड का ही बना हुआ होता है। तो एसिडिक होने के कारण इससे एक विनेगर की ओडोर या इससे स्मेल आती है। तो ये मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग कंप्लीट है। एक नए चैप्टर के साथ जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।